हेलो दोस्तों, कम्पिटिटिव एग्जाम विथ मनीष यादव आपका स्वागत है। आज टेस्ट नंबर 7 होगा। द प्लेटफॉर्म का बिहार पुलिस सेट है। देख लीजिए इसमें देखिए अगर पीडीएफ दिया जाता है टेलीग्राम पे, पहले पीडीएफ से सेट मार लीजिए, उसके बाद आंसर मिला लीजिएगा। तो निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले जब कहा था पृथ्वी गोलाकार है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो अरस्तु कहा था। सबसे पहले कहा तो अरस्तु। किसने कहा था? अरस्तु। चंगेज खां के अधीन मंगोल का भारत आक्रमण का खतरा था, यानी चंगेज खां मंगोल का शासक था भारत में किसके शासनकाल के समय? तो इल्तुतमिश के समय। सबसे पहले इल्तुतमिश के समय। कोपरनिकस सूर्य केंद्रीय सिद्धांत दिया था। कोपरनिकस क्या दिया था? सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। इसको याद रख लीजिएगा, सूर्य केंद्रीय सिद्धांत दिया था। भारत का भूगोल नामक था, भारत का टोल में लिखा था भारत का भूगोल। एस्ट्रोबो तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। क्वार्टर्ज केंद्रित चट्टान होता है, यानी क्वार्टर्ज किससे बनता है? तो बलुआ पत्थर से। कैसे? क्वार्टर्ज बलुआ पत्थर से बनता है। चूना पत्थर से संगमरमर बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको कहते हैं CaCO3। चूना पत्थर से रूपांतरित रूप में कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। रक्त ग्लूकोज स्तर समानता व्यक्त किया जाता है तो मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। इसमें HGG यानी कि पारा जो है ना, रक्तदाब मापता है। ठीक, 120 शीतल पेय में जैसे कोला में पर्याप्त रहता है, तो निकोटीन तो तंबाकू में रहता है, रेनिन दूध में रहता है, टेलिन तो नहीं रहता, कैफीन रहता है। ये कॉफ़ी में भी रहता है और कोला में भी रहता है, कैफीन नामक पदार्थ। एलाइस हैज नॉट कम्प्लीटेड ऑफ एनी डैश कम्फर्ट। तो निगेटिव सेंस है ना, एलाइस हैज नॉट, डिस्कम्फर्ट हो जाएगा। अनकम्फर्ट निगेटिव सेंस है तो डिस्कम्फर्ट होगा, डिस्कम्फर्ट। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड डेलिबरेट। तो हो जाएगा प्लांट। डेलिबरेट का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? PLANND, प्लांट हो जाएगा। डेलिबरेट मतलब सोच समझ कर या जानबूझकर, और प्लांट मतलब होता है जानबूझकर। ठीक। कैजुअल मतलब होता है अनौपचारिक। कैजुअल मतलब अनौपचारिक होता है। रिहर्स्ड मतलब जल्दीबाजी हो जाता है, जल्दीबाजी। हेस्टी मतलब भी जल्दबाज होता है। ठीक। सिनोनिम मतलब समानार्थी शब्द। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइडियम गिवन बिलो। बैड ब्लड। बैड ब्लड मतलब दुश्मनी होता है या गंदा खून होता है, तो उसका एंटोनिम देंगे बैड ब्लड का। तो हो जाएगा मेसोगेमी। क्या हो जाता है? इल फीलिंग हो जाएगा। बैड ब्लड का इल फीलिंग हो जाएगा, यानी कि इल फीलिंग मतलब बीमार या नफरत। ठीक। चूज द करेक्ट वर्ड कैन रिप्लेस द सेंटेंस गिवन बिलो। ए हेटर ऑफ वुमेन, यानी कि जो वुमेन से नफरत करता है, ए हेटर ऑफ वुमेन, वुमेन से नफरत करता है, उसको एक वर्ड में मैसोगेनिस्ट कहते हैं। मिसोगेनिस्ट, औरत से नफरत करने वाला क्या कहते हैं? मिसोगेनिस्ट। जैसे जल से डरता है, हाइड्रोफोबिया होता है, उसी तरह। ही डू दिस वर्क, ही डू दिस वर्क, इसमें क्या गलत है? तो ही सिंगुलर है। क्या है? ही सिंगुलर है। ही क्या है? सिंगुलर है, तो ही के अनुसार वर्ब भी लगेगा। तो वर्ब यहाँ पर तो डू प्लुरल फॉर्म है। V1 होता है प्लुरल फॉर्म, जबकि V5 होता है सिंगुलर। तो इसमें V5 होगा सिंगुलर। सब्जेक्ट के अनुसार ही डज दिस वर्क होगा ना। ठीक, यानी कि सिंगुलर के अनुसार होगा। गाजर में निम्नलिखित में कौन सा विटामिन? विटामिन ए होगा। विटामिन ए पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है? तो एमिनो अम्ल में। प्रोटीन एमिनो अम्ल में 20 एमिनो अम्ल से मिलकर बना रहता है। विटामिन ए कमी से जीरोफ्थेल्मा बीमारी भी होता है, जो कि आँख से संबंधित है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय पादप अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो निम्नलिखित में से किस शहर में है? तो मेघालय के शिलोंग में। मेघालय के शिलोंग में स्थित है। ठीक। आयात और निर्यात पर लगने वाला शुल्क क्या कहलाता है? तो सीमा शुल्क कहलाता है। क्या? सीमा शुल्क। वह दर जिस पर कॉमर्शियल बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देता है उसको रिवर्स रेपो दर, जबकि RBI देगा कॉमर्शियल बैंक को तब रेपो दर कहलाएगा। हनुमान जी ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए हौसला, इसमें कौन सी त्रुटि है? यानी कि वचन, विशेषण, लिंग या कारक। कारक की गलती है। कौन सी? कारक। कारक याद कर लीजिएगा, कर्ता ने कर्म को करण से, इस तरह 8 होता है ना, याद कर लीजिएगा। इसमें त्रुटि है कारक का। इसमें होगा हनुमान जी ने संजीवनी, हनुमान जी ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के होश लाए। संजीवनी बूटी से लक्ष्मण को होश लाए। हनुमान जी ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण
के हौसलाए। ठीक, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण संबंधी वाक्य चुनिए। विशेषण संबंधी तो सुनियाना अच्छा चित्र बनाती है, इसका यही होगा। विशेषण संबंधी सुनियाना अच्छा चित्र बनाती है। रंग और अथवा विशेषण मतलब सुनियाना अच्छा। मौसम में आर्द्रता चाहिए, आर्द्रता को उल्टा बोलता है ना, विलोम मतलब शुष्क हो जाएगा, शुष्क बेस्ट। वैसे सूखा भी हो सकता है लेकिन शुष्क होगा। अशुद्ध वाक्य का चयन करें। वे भारत के भावी प्रधानमंत्री हैं। वे दंड देने योग्य हैं। वह सोमवार को आएगा, उनकी कमीज नहीं है। वह दंड देने योग्य है, यही गलत। वह दंड योग्य है, सीधा। दंड देने का प्रयोग कब हो जाता है, जब गिफ्ट उफ्ट देता है तब दंड योग्य है, यानी कि मारने योग्य है, तो यही गलत है। यावर का अर्थ होता है घुमंतु, जो यहाँ पे एक जगह नहीं रहता है, जिसका जीवन का कोई निश्चित उद्देश्य ना हो, ये होगा। एक स्थान पर टिक कर न रहना, यानी यावर का मतलब होता है घुमंतु। वृत्ताकार पथ पर मुड़ते समय किसी वाहन के मुड़ने की प्रायिकता निर्भर करती है, कौन सी में निर्भर करती है, त्रिज्या पर करती है, केवल वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या पर। ठीक, वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या पर टेन थीटा बराबर क्या होता है, v²/rg। तो इसमें तो टेन थीटा है नहीं, वी त्रिज्या पर निर्भर करेगा। एक पूर्ण प्रत्यास्थ संघटक के लिए प्रत्यास्थ गुणांक का मान क्या होता है, पूर्ण प्रत्यास्थ के लिए 1 हो जाता है। प्रत्यास्थ गुणांक का मान पूर्ण प्रत्यास्थ के लिए 1 हो जाता है और प्रत्यास्थ गुणांक के लिए 0। निम्नलिखित गुणों पर विचार किए। सामान्य ताप पर गैसीय अवस्था, वाष्पन की कम गुप्त ऊष्मा, सामान्य ताप पर भी दाब वृद्धि जल्दी द्रवण होता है। एक अच्छक प्रशीतक यानी कि रेफ्रिजरेटर के लिए गुण है, तो सभी है। सामान्य ताप पर गैस की अवस्था, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा और सामान्य ताप पर दाब की जल्दी बढ़ा, ये सभी है, सही है। ठीक, नीले काले सफ़ेद रंग समान ताप पर चारों ओर ठंडा होने दिया जाता है। किसकी शीतलन दर सबसे, यानी शीतलन मतलब जल्दी ठंडा होगा कौन सबसे पहले, तो सबसे पहले सफ़ेद वस्तु ठंडा होगा। प्रकाश का सब लौटा देता है, सफ़ेद वस्तु ठंडा होगा। यदि एक वर्णी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो निम्नलिखित कौन से अपरिवर्तित रहता है, आवृत्ति अपरिवर्तित रहता है, जबकि वेग तापमान बढ़ाने पर बढ़ जाता है। तरंग दैर्ध्य और आयाम परिवर्तित रहता है। ठीक, याद रखिएगा, आवृत्ति अपरिवर्तित। 1.08 टन बराबर कितना, तो 1 टन बराबर कितना केजी, 1000 केजी। तो 1.08 टन को अगर गुना कर देंगे 1000 से तो कितना हो जाएगा, 1000 से यहाँ पर डबल जीरो नीचे आएगा, कट जाएगा 2 जीरो, तो 1080 केजी हो जाएगा। कितना, 1080 केजी। धनात्मक त्वरण का अर्थ है वस्तु का वेग बढ़ जाना, जबकि ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। धनात्मक त्वरण जब वेग बढ़ जाता है तब। यदि अवतल दर्पण और फोकस के बीच कोई वस्तु रखी जाए, निर्मित प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, आभासी होगा। आभासी अवतल दर्पण ऐसे बनता है, अंदर से परावर्तन होता है, और फोकस एफ और पोल के बीच रखेंगे तो आभासी और उसी ओर बनेगा, वस्तु से बड़ा। जिस सामग्री से रोशनी लाइट पारित हो सके उसको क्या कहते हैं, लाइट पारित हो सके उसे क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट, यानी पारदर्शी। इंग्लिश में दिया है ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी कहते हैं। जिससे कम पारदर्शी उसे ट्रांसलूसेंट कहते हैं, जैसे तेल लगा कागज। विद्युत वाहक बल का मान क्या होता है, विद्युत वाहक के बल को कहते हैं वोल्ट। इसका मतलब क्या होता है, वोल्ट। V बराबर होता है वर्क डन बटा टेस्ट पॉजिटिव चार्ज प्लस वाला, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ विद्युत वाहक बल को ई सूचित किया है, तो ई बराबर W/Q। इसको बना लीजिएगा, आसानी है। tan थीटा बराबर 15/x, वहाँ से निकाल लेंगे सब विकर्ण और 17 किलो। इसका आंसर हो जाएगा आपको 7/17, ऑप्शन डी हो जाएगा। बना लीजिएगा पॉज करके वीडियो को। के का मान समीकरण इतना के लिए मूल बराबर होगा, मूल बराबर फॉर्मूला होता है ना, डी बराबर b² - 4ac। इसको बराबर कर देंगे बराबर 0, डी बराबर b² - 4ac बराबर 0 निकाल लेंगे। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा 32 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा, 8 और 2। ठीक, इसका मान कहता है x³ - y³, तो फार्मूला अलजेब्रा है, निकाल लेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा 33 नंबर का -7 हो जाएगा, क्या -7। 34 का 20 हरा, आराम से बना। 20 हरा और 15 लाल गेंद के एक बर्तन में डाले जाते हैं तो एक हरा गेंद चुनने की प्रायिकता, तो 20 को हरा तो 20 C1 हो जाएगा। अब कुल कितना है 35 को, तो 35 C1 हो जाएगा, तो 20/35। इसी तरह बना लेंगे। 5 का 20, 5 5 7 35, 4/7 आंसर इसका होना चाहिए, ऑप्शन सी।
NC1 बताए थे, NC1 का वैल्यू n ही होता है। ठीक, त्रिभुज का केंद्र का निर्देशांक क्या होता है? त्रिभुज का 3 ठो होता है, तो x1 प्लस x2 प्लस x3/3, 3 को होता है ना ऐसे एंगल, तो उसको लिख लेंगे x1 x2 प्लस x3/3। इसी तरह y1 प्लस y1 तो y2 y3/3 हो जाएगा केंद्र का निर्देशांक। ठीक, इसको बना लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा 35 को बी नंबर 4/3 और 1। टेलीग्राम से जुड़ जाइए, टेलीग्राम पर दिया हुआ है, पहले PDF से मार लीजिए सेट, उसके बाद आंसर मिला लीजिए। ठीक, इसको औसत निकालेंगे तो हो जाएगा 4.25, ऑप्शन बी हो जाएगा। एक गोलाकार क्षेत्र का वर्गाकार क्षेत्र की परिधि समान है, तो गोलाकार क्षेत्र का परिधि 2πr बराबर 4a हो जाएगा, उससे निकाल लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा 616 हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। एक लंबवृत्तीय शंकु का तिर्यक ऊंचाई L दे दिया है 13 और उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या आता है? πr × L + r, वहाँ से बैठा देंगे, वहाँ से निकल जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 38 का सी ऑप्शन, 38 का सी। 39 पार्य पुस्तक इतना है तो करे मूल विक्रय, इसका आंसर हो जाएगा 39 का ऑप्शन ए। ठीक, बना लीजिए, जब नहीं बनेगा तो कमेंट कर दीजिएगा। ठीक, कितनी धनराशि 6 वर्ष में 4% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 496 हो जाता है? आसानी क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से किसका संबंध बिहार सोशलिस्ट पार्टी से था? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था 1931 में। कांग्रेस समाजवादी को 1934 में किया था। खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? हिंदू मुस्लिम में मतभेद की कमी। हाँ, हिंदू मुस्लिम मतभेद तो कम हो गया, यानी कि एक समान हो गया। खिलाफत आंदोलन दोनों मिलकर रहा, तो मतभेद में कमी हो गया, तभी नहीं मिला। ऑप्शन ए। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र का न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क, और इसका 6 अंग होता है। स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था। ठीक, पूर्ण स्वराज संकल्प पारित किया। पूर्ण स्वराज JL नेहरू ने रावी नदी के तट पर लाहौर में 1929। पूर्ण स्वराज JL नेहरू। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लिए थे जिसमें पहली बार गिरफ्तार? सविनय अवज्ञा आंदोलन में। सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के साथ पहली बार गिरफ्तार हुए। किस सम्राट ने श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग बनाया था? जहांगीर ने बनाया था। कौन? जहांगीर ने। शालीमार बाग कौन बनाया था? जहांगीर। जहांगीर के समय चित्रकाल का स्वर्ण काल कहा जाता है, और शाहजहां के समय वह स्थापत्य काल का स्वर्ण काल कहा जाता है, और अकबर के समय हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक, मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में प्रकाष्ठा अपनी? चित्रकारी किसके शासन में सबसे ज़्यादा? तो अभी ये बताया, जहांगीर के शासनकाल। अकबर के समय हिंदी के साथ ही हिंदी का स्वर्णकाल, और शाहजहां के समय स्थापत्य काल के स्वर्णकाल। संयुक्त राष्ट्र दिवस जिस दिन स्थापना हुआ 24 अक्टूबर 1945। भारत कब शामिल हुआ? तो 6 दिन के बाद 30 अक्टूबर 1945। सरहुल किनका पर्व है? सरहुल झारखंड में होता है। झारखंड में मुंडा जनजाति ऑप्शन है, मुंडा जनजाति हो जाएगा। मुंडा जनजाति का पर्व है सरहुल, जो कि धरती माता समेत। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में सरकार द्विवेद प्रणाली को समाप्त किया? लागू किया तो रॉबर्ट क्लाइव ने, और समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग, जो भारत का प्रथम। वारेन हेस्टिंग समाप्त कर दिया था, भारत का प्रथम जो गवर्नर भी बना था। लाल मिर्च का उत्पादन कौन सा राज्य? आंध्र प्रदेश। लाल मिर्च आंध्र प्रदेश। करेंट का न्यूज। भारत का चुनाव आयोग 10 अप्रैल 2023 को किस राजनीतिक राष्ट्रीय पद से आम आदमी पार्टी को दे दिया है? राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया है, तो आम आदमी पार्टी को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा गोवा, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा सिक्किम हो जाएगा। सबसे बड़ा हो जाएगा राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से। भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाया जाता है? तो शंकुधारी वन ज़्यादा ऊंचाई पाया जाता है, तो हिमालय आंसर में ऊंचाई। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनैमुद्दी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अनैमुद्दी। इसका ऊंचाई 2696 मीटर है, जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तमिलनाडु राज्य में। गरीब रेखा के नीचे निर्वहन करने वाली जनसंख्या प्रतिशत अधिकतम है। सबसे ज़्यादा कितना? बिहार में सबसे ज़्यादा गरीबी रेखा। भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? भील जनजाति। भील जनजाति महाराष्ट्र में पाई जाती है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति संख्या यही है, भील। भील का जनजाति सबसे ज़्यादा, पहले गोंड था।
वर्ष 2011 में विश्व जनसंख्या के अनुसार प्रतिशत भारत में 17.5%। जनसंख्या से पूछबे को करता है तो याद कर लीजिएगा 17.5%। निम्नलिखित किसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का लोकसभा अध्यक्ष के पदों में सुशोभित किया था? तो के.एस. हेगड़े ने लोकसभा का अध्यक्ष के.एस. हेगड़े ने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश थे, जबकि मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश भी रह चुका है। दल बदल आधार पर निर्वाचित सदस्य अयोग्य संबंधी विवरण है तो 10वीं अनुसूची में 1985 में 52वां संविधान संशोधन। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में सीमा निर्धारण तीसरी बार निम्नलिखित में कब हुआ था? 1973 में। तीसरी बार कब हुआ था? 1973 में। पहली बार कब हुआ था? पहली बार 1952, दूसरी बार 1962 और तीसरी बार 1973। निम्नलिखित में किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया? राज्य का दर्जा दिया था 1975 में। सिक्किम को राज्य का दर्जा 1975 में दिया गया। 36वां संविधान संशोधन 1975 में। केमा राज्य? तो 22वां राज्य का दर्जा दिया था, 22वां राज्य का दर्जा। राज्यसभा के लिए सदस्यों को नामित करने वाला अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? राज्यसभा के लिए तो राज्यसभा के लिए सदस्यों को निर्वाचित करने के लिए राष्ट्रपति को अधिकार है। किसको? राष्ट्रपति को। 12 से 10। संविधान के अनुसार प्रांत के समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें? प्रांत मतलब राज्य होता है, प्रांत यहाँ पर दिया है तो राज्य सरकार को होगा, राज्य में राज्यपाल को, राज्यपाल। जैसे केंद्र देगा तो राष्ट्रपति हो जाएगा। विधायिका के क्षेत्र में राज्यपाल को क्या संवैधानिक शक्तियाँ प्राप्त है? विधायिका के क्षेत्र में विधानमंडल को बैठक बुलाना, उसे संबोधित करना, ये भी सब। विधान परिषद 1/6 सदस्यों को मनोनीत करना सही, अध्यादेश जारी करना, ये भी सही। ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। बिहार विधान परिषद का सदस्य 75 है, याद करिए 75। निम्नलिखित में कार्बनिक यौगिक में किससे? आयरन यौगिक से उत्पन्न दाग, यानी कि आयरन से लगा दाग, लोहा से लगा दाग छूट सकता, जेलिक अम्ल से। निम्नलिखित में से कौन सा ठीक नहीं, यानी गलत कौन है? रबर के वर्गीकरण से क्या होता है? वर्गीकरण कठोर करने के लिए दिया जाता है, इसमें मृदु और नम है, 1 के नंबर गलत है। वर्गीकरण की प्रक्रिया कठोर करने के लिए दिया जाता है, ठीक। प्रबल और कठोर रासायनिक प्रतिरोध उच्च तरीके सब सही है। एथेनॉल को विकृति करने के लिए निम्नलिखित से किसका प्रयोग किया जाता है? एथेनॉल को विकृति करने के लिए मिथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल। जिलेटिन का प्रयोग प्राय आइसक्रीम बनाने में किया जाता है, जिसका उद्देश्य क्या होता है? कोलाइड को अस्थायी करना और क्रिस्टलीकरण को रोकना, यानी कि गलने से ज़्यादा रोकने के लिए। ऑप्शन बी हो जाएगा। ग्रीन हाउस पर्यावरण में किसका परिणाम है? अत्यधिक CO2 को छोड़ना, जिससे ध्रुवीय बर्फ पिघल जाता है और जल स्तर ऊंचा हो जाता है। जीवाणु का निराकरण, निराकरण मतलब क्या? मारने की क्रिया को निराकरण की जिस प्रक्रिया प्रयोगशाला में प्रयुक्त किया जाता है, कौन सा किरण प्रयोग किया जाता है? यानी कि परावैंगनी किरण मारने के लिए, जीवाणु को नष्ट करने के लिए कौन सा किरण? परावैंगनी किरण किया जाता है। फसल चक्र अपनाने से क्या होता है? भूमि की उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है, तो ये तो सही है। फसल का उत्पादन बढ़ जाती है, भूमि का उत्पादन क्षमता बेस्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए। उत्पादन क्षमता भी बढ़ेगा फसल का, लेकिन ऑप्शन ए बेस्ट है। पीलिया रोग किसके संचार से होता है? यकृत के संचार, यकृत यानी विषाणु में, विषाणु यकृत में होता है। हमारे शरीर में किन कोशिका में सबसे कम पुनर्जनन होता है? तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका में 3 प्रकार, मस्तिष्क, मेरुरज्जु, एक ठो और होता है। 3 प्रकार तंत्रिका तंत्र, स्पाइनल कॉर्ड, ही मेरुरज्जु, एक और कौन होता है? एक रम्य उपवन था, नंदन वन का सुंदर था, में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है, हिंदी का है उपमा अलंकार। मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल से किस युग से है? द्विवेदी युग से। मैथिली शरण का संबंध किस युग से? द्विवेदी युग से। इसमें बहुत सारे कवि थे, जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओध, मैथिली शरण गुप्त, यही सब था। द्विवेदी युग से संबंधित। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन 10 जनवरी 2023 को किया गया उड़ीसा के तट पर। इसको मतलब पृथ्वी सेकंड बैलिस्टिक मिसाइल और कम दूरी मारने वाला बैलिस्टिक मिसाइल। अमर्त्य सेन को किन के क्षेत्र में? तो कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए 1998 में नोबेल पुरस्कार दिया, जबकि 1999 में भारत रत्न। भारत में निर्भरता का अनुपात घट रहा है, क्योंकि निर्भरता का अनुपात घट रहा है। भारत 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या सापेक्षता अधिक है, यानी कि युवा वर्ग के बच्चा या वायु अधिक है, और
बूढ़ा और बच्चा कम है, इसीलिए निर्भरता घट रहा। केंद्रीय बजट 2023-24 में 7 सप्तवर्षीय में शामिल था, कौन नहीं था? निर्मला सीतारमण। हेल्थ सेक्टर इसमें से नहीं था, और युवा शक्ति, वित्तीय क्षेत्र, समावेशी विकास, ये सब था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। सीसा एक है अतिशीतित द्रव, अक्रिस्टलीय द्रव है, अक्रिस्टलीय पदार्थ है। ठोस दो प्रकार का होता है, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय, तो ठोस में अक्रिस्टलीय हो जाएगा। वनस्पति तेल में वनस्पति घी बनाने के लिए हाइड्रोजन यानी उत्प्रेरक के रूप में कौन सी प्रयोग करता है? हाइड्रोजन। पानी आयनिक लवणों को सुविलायक है क्योंकि इसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होता है, इसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होता है, सभी इसमें सार्वत्रिक विलायक भी कहा जाता है। इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का है पुस्तक। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पहला शिक्षा मंत्री था, इसी के जन्म 11 नवंबर को शिक्षा दिवस मनाया जाता है भारत में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या 15 होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15, न्यायाधीशों की संख्या 15 होता है। ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने की घोषणा किया है? तो मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश में। युआन किस देश की थी? चीन की मुद्रा है युआन, जापान की येन है। जगदीप धनखड़ 14 नंबर का है। जगदीप धनखड़ 14वां उपराष्ट्रपति बने, जो कि राजस्थान के दूसरा है, राजस्थान से संबंध है इसका। हाइड्रोकार्बन का अनुभार बढ़ते क्रम में हाइड्रोकार्बन का तो पहले मिथ ईथ होता है, मिथ ईथ प्रोब्यूट, तो मिथ ईथ प्रोब्यूट ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए हो जाएगा। मिथ मतलब एगो कार्बन होगा, मिथ CH2 यानी कि एल्केन एल्केन एल्काइन में देख लेंगे तो एगो कार्बन, सिंगल कार्बन वाला पहले हो जाएगा। नाभिक के अलावा कोशिका कोशिकांग होता है, कहाँ कहाँ होता है? नाभिक के अलावा द्वितीय माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में भी होता है। हरित लवक ऑप्शन में है, तो डी आंसर। एथलीट फुट फफूंदी से होता है, ट्राइकोफाइटन फफूंदी से। नेत्रदान में कोर्निया दान दिया जाता है, कोर्निया। बैरोमीटर पटल अचानक गिर जाता है तो आंधी तूफान यानी तूफान आएगा, ऑप्शन ए। किस देश में आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड है? प्रति व्यक्ति वास्तविक है, सबसे बढ़िया प्रति व्यक्ति वास्तविक है किसी देश की समृद्धि। सी इज एज जेंटल एज ए डव, एज ए डव, ऑप्शन सी। जितना ने का उतना। चूज द करेक्ट ऑपोजिशन फ्रॉम द गिवन चॉइस। स्टॉप, स्टॉप के बाद क्या होगा? जिरंड होगा। स्टॉप के बाद टॉकिंग, स्टॉप टॉकिंग यानी कि जिरंड का प्रयोग। स्टॉप के बाद जिरंड, जिरंड V4 के फॉर्म यानी कि वर्ब का चौथा फॉर्म को जिरंड कहते हैं। स्टॉप के बाद टॉकिंग यानी जिरंड का प्रयोग होता है, ठीक। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। माई फादर सेड टू मी गो होम, तो पिताजी है तो ऑर्डर देगा, तो माई फादर ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड हो जाएगा। माई फादर ऑर्डर्ड मी टू गो होम, ऑप्शन डी। चूज द करेक्ट ऑप्शन। लाइफ इज मींट फॉर वर्क। मिंट मतलब होता है, MENT मिंट यानी कि मीनिंग। मिंट मतलब तो एक में जीवन का मतलब काम, ऑप्शन बी। जो इंग्लिश में है उसका हिंदी होना चाहिए ना। रोजगार के लिए तुम्हें अंग्रेजी पढ़नी होगी, पढ़नी होगी, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चलेगा ना। रोजगार के लिए होगा होगी फ्यूचर परफेक्ट में। तो यू विल हैव, परफेक्ट में हैव लग जाएगा। यू विल हैव टू लर्न फॉर एम्प्लॉयमेंट। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अगर टेस्ट मारना चाहते हैं तो अपना यूट्यूब चैनल में दिया गया है लिंक टेलीग्राम का, उसका ज्वाइन कर लीजिए, उसको ज्वाइन कर लीजिए और PDF से पहले मार लीजिएगा, तब आंसर मिला लीजिए। थैंक यू।